Hello thinkers, welcome back to our channel Think 10x. In today's video, we are going to discuss some of the most important questions related to percentage. I hope you will enjoy this video. So first of all, our first question is, two numbers are 30% and 50% more than the third number respectively, then first number is what percentage of the second number? दो नंबर है हमारे पास, वो 30% और 50% ज्यादा है तीसरे नंबर से, तो हमारा बोला कि फर्स्ट परसेंटेज इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर। ठीक है, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, हमने लेट कर लिया कि हमारे पास तीन नंबर हैं, आप इनको एबीसी भी लेट कर सकते हैं, 1 2 3 भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या वो हमने मान लिया कि जो थर्ड नंबर से कंपैरिजन हो रहा है, तो हमने मान लिया थर्ड नंबर हमारे पास क्या है 100%। ठीक है, वो उससे पहला नंबर मतलब रिस्पेक्टिवली 30% ज्यादा, मतलब वो कितना हो जाएगा 130, और दूसरा कितना ज्यादा 150। ठीक है, इतना ज्यादा है। अब क्या बोला है कि फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या हमारे पास 130 और सेकंड नंबर हमारे पास क्या 150, इनटू में किया 100, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास 5 3 15 520, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 260/3%। ये हमारे पास आंसर आएगा। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा 86.66%। ठीक है, इसको करने के हमारे पास सेकंड वे भी है। देखो, ये हमारे पास क्या बोला है कि 30% ज्यादा 50% ज्यादा पहला और दूसरा नंबर। ठीक है, तीसरे नंबर से तो कितना हो जाएगा 130, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 150 फर्स्ट, और ये हमारा सेकंड नंबर। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 13:15 आ गया, और हमें क्या कंपैरिजन करना है, फर्स्ट नंबर इज विद रिस्पेक्ट टू सेकंड नंबर, तो 13/15 इंटू में किया हमने 100, तो हमारे पास अगर हम इसको इजीली सॉल्व करना चाहते हैं तो हम अगर निकालें 1/15 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 6 होल 2/3% हमारे पास होती है। तो अगर हम 13 के इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम 13 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 13/15 की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 78 होल 26/3%, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, आगे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम, 78 + 8 होल 2/3%, और हम इसको आगे सॉल्व करें तो हमारे पास 86.66% के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, टू नंबर्स आर 28% एंड 70% ऑफ द थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर। देखो, इसमें हमारे पास डिजिट्स इजी है। पहले वाले क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे पास डिजिट्स थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, तो क्वेश्चन कभी डिफिकल्ट नहीं होता, हमेशा उसकी जो डिजिट्स है ना वो डिफिकल्ट करती है क्वेश्चन को, ताकि हमारा टाइम उसमें ज्यादा जाए और हमारा वो क्वेश्चन या तो रह जाए, हमारी स्पीड तेज है तो हमारा वो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम नहीं कर पाते है ना। टू नंबर्स आर 28%, 70%। देखो, हमने मान लिया 1 2 एंड 3, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर से कंपैरिजन हो रहा है, इस यहाँ पर हमने लिखा 100। ठीक है, 28% एंड 70% है वो थर्ड नंबर के। अब 100 से कंपैरिजन हो रहा है तो डायरेक्ट हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 28, हमारे पास क्या आ जाएगी 70। फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर हमारे पास 28 है, सेकंड नंबर हमारे पास क्या है 70, इनटू में किया हमने 100, 7 4 28, 7 10 10, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, टू नंबर्स आर 25% एंड 20% लेस देन द थर्ड नंबर, देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर। दो नंबर है हमारे पास जो 25% और 20% कम है थर्ड नंबर से। हम जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया था ऐसे ही करेंगे। इसमें हमने तीन नंबर मान लिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर हमने 100 मान ली क्योंकि उसी से हमारा कंपैरिजन हो रहा है। फर्स्ट नंबर 25% कम है, इसका मतलब वो कितना है 75। सेकंड नंबर पर 20% कम है, इसका मतलब वो कितना है 80। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट 75/80 इंटू किया 100। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0 से हमारे पास 0 आ गई, मतलब 750/8, तो इसका कितना आएगा 93.75% के इक्वल हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, टू नंबर्स आर 37% एंड 30% लेस देन द थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, देन सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर हमारा कितना ज्यादा है फर्स्ट नंबर से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया मोर देन। ठीक है, सेम क्वेश्चन वही है, बिल्कुल सिंपल ही है, फर्स्ट सेकंड हमारे पास थर्ड। ठीक है, 3 डिजिट्स हमारे पास, थर्ड नंबर से कंपैरिजन हो रहा है, हम इसको क्या मानते हैं 100। ठीक है, 37% कम है, इसका मतलब वो कितना हो जाएगा 63। आप अगर 100 में से 37 माइनस करोगे तो 63 आएगा हमारे पास। ठीक है, 30% कम है, इसका मतलब वो कितना है 70।
हमारा किससे कंपैरिजन हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर से कंपैरिजन हो रहा है। अगर इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कौन से टेबल से कट जाएगा, 7 से। 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। कितना ज्यादा है सेकंड नंबर, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। किससे कंपैरिजन है, फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 9 इंटू क्या 100, इसको करेंगे हम तो 11.11% के अराउंड हमारा आंसर आएगा। ठीक है। Fifth question we have, a number p is 20% more than a number q, but 10% less than a number r. What percentage is number q of number r? मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ें, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। देखो क्या बोला है, नंबर p is 20% मोर देन नंबर q। एक नंबर p है हमारे पास जो q से 20% ज्यादा है। जैसा क्वेश्चन गिवन है हम ऐसा ही लिखेंगे। देखो हमारे पास p और हमारे पास q, ठीक है, दो नंबर है। ठीक है, नंबर q हमने ले लिया 100, हर बार की तरह जैसे हम 100 लेते हैं वो हमारे क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल कर देता है। 100 20% ज्यादा है, इट मींस हमारा p कितना हो जाएगा, 120 लिख लिया हमने। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 2 6 12, 2 5 10, हमारे पास 6:5 का रेशियो बन गया। ठीक है, बट 10% लेस देन नंबर r, यहाँ पे p की ही बात हो रही है परंतु वो r से 10% कम है। हमने एक और p बना लिया इधर और r से कंपैरिजन हो रहा है ये लिख लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे r को कर लिया 100 और p से 10% कम है, इट मीन्स वो कितना है, 90। इसको भी सिंपल कर लेंगे तो 9:10 बन गया। अब देखो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, q की वैल्यू 5, p की वैल्यू 9, r की वैल्यू 10। अब देखो p एक ही है लेकिन उसकी क्या है, डिजिट्स हमारे पास अलग अलग, वैल्यूज अलग अलग है। इनको क्या करेंगे हम, सेम करेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, p मस्ट बी सेम। p हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको कर लो 3 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे तो इसको भी करेंगे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 2 से, इसको करेंगे 2 से। तो 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, 9 2 जा 18, 10 2 जा 20। अब क्या बोला है हमारे पास, ये डिजिट्स क्या हुए, सेम। व्हाट परसेंटेज इज नंबर q ऑफ नंबर r। q की वैल्यू r से कंपैरिजन हो रहा है, r की वैल्यू जाएगी नीचे। q की हमारे पास कितना है, q बाय r की परसेंटेज हमसे पूछा है कितना परसेंट। q की वैल्यू हमारे पास कितनी 15, r की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 इंटू क्या 100, इसको कट कर लो, 2 5 जा 15, 5 जा हमारे पास कितना आता है 75। तो हमारा ये क्या हमारा आंसर। ठीक है, देखो आप ये देखो कि हमारे पास 20% ज्यादा है तो 20% की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/5। तो ये हमने q से कंपैरिजन है, q ये एक ज्यादा है, इट मींस p और q का क्या रेशियो बनेगा हमारे पास 6:5। ठीक है, और ऐसे हमारे पास क्या बोला 10% बोला है यहाँ पर, 10% 10/100 मतलब कि 1/10। ये हमने क्या मान लिया r, ये हमारे पास क्या आ जाएगा p। ये p और q का रेशियो इधर क्या बनेगा, कम है ना, तो 9:10 हमारे पास रेशियो बने, वही रेशियो बनी है ना जिससे पहले बना था। और ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे इनको कॉमन करके। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। If A is 28% less than B and C is 25% less than the sum of A and B, then by what percentage will C be more than A? इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। If A is 28% less than B, A 28% कम है B से, 28% कम है, जैसा क्वेश्चन गिवन है हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन 28% कम है A और हमारे पास क्या है B हमने ले लिया 100, 28 कम है, इसका मतलब वो कितना 72। ठीक है, एंड C is 25% लेस देन द सम ऑफ A एंड B। C और A प्लस B का रेशियो हमारे पास बन रहा है। ठीक है, A प्लस B का अगर हम प्लस करेंगे, A प्लस B कितना हमारे पास 172। ठीक है, 100 और 72 प्लस करेंगे तो 172, 25% कम है। अब इसको सॉल्व करो, 25% कम है, 172 25/100 1/4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 43। इस ये कम है, इतना कम है तो 172 में से 43 माइनस करो, हमारे पास कितना आएगा 129। ठीक है, अब क्या बोला है कि देन बाय व्हाट परसेंटेज विल सी बी मोर देन ए। सी कितना हमारे पास 129, ए हमारे पास कितना है 72। तो ए और सी का हमारे पास रेशियो पूछा है कितना ज्यादा है, सी कितना ज्यादा है ए से। सी ए कितना हमारे पास 72, सी कितना हमारे पास 129, कितना ज्यादा है, अगर आप इसको माइनस करके देख लो कितना ज्यादा है 57 ज्यादा है। ठीक है, और ए और सी का फिर हमसे रेशियो पूछा है, मतलब कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा 57 ज्यादा है। ठीक है, सी इज मोर देन ए, ए से कितना ज्यादा है तो 57,
अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा, सी से ए से कंपैरिजन हो रहा है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 72 इंटू क्या हमने 100, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 79.2%। ठीक है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। If A is 28% more than B and C is 25% less than the sum of A and B, then by what percentage will C be more than A? ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या कर दिया, मोर देन कर दिया है। आप इसको खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके अपने में सॉल्व करते आप करो। ठीक है, इफ ए इज 28% मोर देन बी, ए और बी का हम रेशियो बना लेंगे। बी हमारे पास हम 100 ले लेंगे, 28% ज्यादा है, इसका मतलब ए हमारे पास 128 है। सेकंड हमारे पास क्या बोला, सी इज 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी। सी हमारे पास ए और प्लस बी का सम कितना होगा, हमारे पास 100 और 128 को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 228। क्या बोला, 25% कम है, तो 228 से हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो 228, 25% कम है मतलब 1/4, 25% की वैल्यू। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 सा 20, 4 7 सा 28, 57। 228 में से 57 को माइनस करो, 171 हमारे पास वैल्यू आ गई। क्या बोला गया, व्हाट परसेंटेज विल सी बी मोर देन ए, सी ए से कितना ज्यादा है, कितना परसेंटेज ज्यादा है। ए और सी का हम रेशियो निकालें, ए कितना हमारे पास 128, सी हमारे पास कितना 171। अगर इसको हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 11 में से 8 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3, 6 में से 2 43। ठीक है, 43। ए और सी का रेशियो पूछा कितना ज्यादा है, 43। किससे कंपैरिजन हो रहा है, ए से, इंटू किया हमने 100, तो उसको सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 33.6%। ठीक है, A salary is 15% less than B's salary and B's salary is 30% less than C's salary. By how much percentage approximately C's salary more than A's? क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि A की सैलरी 15% कम है B से, ठीक है, और B की सैलरी 30% कम है C से, और बोला गया है कि अप्रोक्सीमेटली, मतलब हमें अप्रोक्सीमेशन में आंसर देना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली C की सैलरी कितनी ज्यादा है A से। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया A, B और C। सी की सैलरी हमने सी लास्ट में सी से कंपैरिजन हो रहा है तो हमने सी की फॉर एग्जांपल ऐड कर ली 100। बी की सैलरी से 30% कम है, इसका मतलब बी की सैलरी कितनी होगी 70। ठीक है, ये बी है और ये उससे कितना कम है, 15% कम है। अब देखो सी का 15% निकालो, कितना हो जाएगा 23/20। इसको कट करेंगे तो हम, ठीक है, 7 3 21/2 कितना हो जाएगा 10.5 के अप्रोक्सीमेट। इससे कम कर दो इसको, 70 में से अगर हम 10.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 59.5। ठीक है, इसकी सैलरी इतनी है। अब क्या बोला गया है, हाउ मच परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली सी की सैलरी कितनी ज्यादा है ए से। देखो अप्रोक्सीमेटली बोला है ना, तो ए और रेशियो सी को कंपैरिजन करो, कितना 59.5। ठीक है, इसको हम अप्रोक्स कितना मान सकते हैं 60। सी की कितनी हमारे पास 100, कितना डिफरेंस और कितनी ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 40 ज्यादा है। 40 अपॉन ए से कंपैरिजन हो रहा है, ए की वैल्यू कितनी है 60 इंटू किया 100, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 200/3, हमारे पास 66 पॉइंट समथिंग आएगी, जो हमारे किसके इक्वल है 68 के, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में ही हमें आंसर देना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक बार और देख लेते हैं कि ए बी सी, ये 100 है, ये 70 है, 59.5, यहाँ सारा खेल इधर का है। ठीक है, 15% लेस, ये हमें पता होना चाहिए कैसे लिखना है इसको। 70 15% मतलब क्या बोल 15% कम है, तो पहले 15% निकालो 70 का, कितना आ जाएगा 10.5। ठीक है, फिर इससे कम करो, बी की सैलरी से कम करो, इसमें से माइनस करो, तब ए की हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, next question we have, A is 75% less than B and C is 75% of the difference between A and B, by what percentage C is more than A? जैसा क्वेश्चन के बाद हम ऐसा ही करेंगे। A 75% less than B, A और B, B हमारे पास कितना 100 ले लिया हमने, 75% कम है, इसका मतलब A कितना हमारे पास 25। ठीक है, और हमारे पास क्या बोला है C और A माइनस B का रेशियो कितना है, डिफरेंस ऑफ A एंड डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A एंड B का डिफरेंस कितना है 100 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 75, तो 75। ठीक है, उसका कितना 75% है, 75 का 75% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 3/4। इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, 74 3/4। यहाँ पर देखो ये चीज नोट करो कि यहाँ पर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उनमें मोर और लेस था, यहाँ पर मोर और लेस नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, 75 इंटू 3/4। अब क्या बोला है, बाई व्हाट परसेंटेज सी इज मोर देन ए, कितने सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है। सी और ए का कंपेरिजन हो रहा है, ये हमारे पास कितना 25, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी 75 इंटू 3/4। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो
हमारे पास कितना आएगा, 5 से कर लो, 5 1 5 5 3 सा। तो ए और सी का रेशियो वैसे क्या बना हमारे पास, 1:2 कितना हुआ, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ए और सी का कितना बना 1:2, यहाँ पर क्या बनेगा 3 3 9 9/4 बनेगा। अगर इसको इधर ले जाएंगे तो 4 रेशियो हमारे पास क्या बनेगा 9, ए और सी का रेशियो ये बनेगा 4:9, ठीक है। अब क्या बोला, कितना ज्यादा है ए से, कितना ज्यादा भाई, 5 ज्यादा है ना, 4 में 5 प्लस 9, 5 अपॉन ए से कंपैरिजन हो रहा है अपॉन 4 इंटू 100 किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 425 का, 5 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 125, ठीक है। इतना परसेंट हमारे पास जो सी है वो ज्यादा है ए से, ठीक है। नेक्स्ट, A is 25% more than B and B is 40% less than C. If C is 30% more than D, then why what percentage is A less than D? ये क्वेश्चन हमारे पास ना न्यू, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है ना, उससे हो है क्वेश्चन। देखो क्योंकि हमारा सक्सेस सारे एक दूसरे पर डिपेंड है, ए बी से, बी का कंपैरिजन सी से, सी का कंपैरिजन डी से, और लास्ट में बोल दिया कि ए कितना परसेंटेज कम है डी से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिससे कंपैरिजन हो ए और डी, क्या बोला गया है 130% ज्यादा है, 30% ज्यादा है का क्या मतलब कि 130/100 करा हमने, ठीक है। उसके बाद 40% कम है, इसका मतलब 60/100, 60/100। 25% मोर है, इसका मतलब कितना 125/100। और इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0, ये 0 से 0, ठीक है। उसके बाद अगर इसको हम और सॉल्व करें, 125 5 जा, 125 4 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, ठीक है। और हमारे पास कितना आंसर आएगा, हमारे पास आएगा 195/100 और कितना है 5, ठीक है। 5 का कंपैरिजन किससे हो रहा है, कितना कम है, कितना कम है 5 कम है, ठीक है, डी से। डी की वैल्यू कितनी हमारे पास 200 इंटू क्या 100, 5 40 जा, 10/4 मतलब 5/2, जिसकी आंसर कितनी 2.5, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी मेथड से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वाली जो वीडियोस हमारे पास आएंगी। टिल देन आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे पास पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।